लाजवंती, ये है पंडित जी का घर। चलो जाकर मिलते हैं उनसे। आओ लाजवंती। लाजवंती, तुम इतनी टेंस क्यों हो? मैं तो सिर्फ अपने बेटे और बहू की खुशियां चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। आओ लाजवंती। आइए आइए रेखा जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये मेरी बहू है लाजवंती, आप इसे भी आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव। पंडित जी, क्या आपने दोनों बच्चों की जन्म पत्रिकाएं देखी? समाचार शुभ नहीं है। शुभ नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप पंडित जी? रेखा देवी, हम वही कह रहे हैं जो आपकी बेटी के नक्षत्र कह रहे हैं। बात क्या है पंडित जी? बेटी, जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। कुछ समय से तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। उसी कारण से तुम्हारे विवाह में संकट उत्पन्न हुआ। एक लड़के से बात चली और दूसरे से विवाह हुआ। तुम्हारे पिता भी नहीं रहे और अभी अभी तुम्हारे पति के किसी हादसे से बचने का योग था। ये सारी बातें आपने बिल्कुल सही कही पंडित जी। अभी अभी उदय एक एक्सीडेंट से ही बच कर आया है। हर बेचारी लाजवंती, छोटी सी उम्र में ही इसके सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नहीं लाजवंती, रोते नहीं, हम हैं ना आपके साथ। मम्मी जी, क्या हम इतने दुर्भाग्यशाली नहीं हैं? नहीं लाजवंती, ऐसे नहीं कहते। अब तुम्हारा भविष्य मेरे बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम हमारी हो ना। ये पंडित जी है ना, ये बहुत गुणी पंडित है। हमें दुख है कि आपसे हमें ये बात कहनी पड़ रही है, पर आपकी बहू के खराब ग्रहों के कारण अगले कुछ दिनों में आपके बेटे की जिंदगी पर भारी संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? उदय की जिंदगी को खतरा? ये हमारा लाजू का क्या होगा? नहीं नहीं पंडित जी, आप कुछ उपाय बताएं। आप खर्चे की फिक्र मत कीजिए। आपको जितना चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज पंडित जी उपाय बताएं। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी, माँ जैसी तुमको सास मिली है। लोग जहाँ ऐसी बातों का दोष बहू पर लगाते हैं, वहीं रेखा देवी इसका निवारण ढूंढ रही हैं। पंडित जी, पूजा पाठ आपको जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द कीजिए, लेकिन मेरी बेटी की जान बचाइए प्लीज। इस बाधा का उपाय पूजा पाठ या खर्चे से संभव नहीं है, स्वयं से ही संभव है। उपाय है मुश्किल, और नवविवाहितों के लिए तो और भी मुश्किल है। यही सोच रहा हूँ कि यह बेटी कर पाएगी। आप उपाय बताइए पंडित जी, मैं वो जरूर करूंगी। उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब बताइए ना पंडित जी। उपाय है बेटी, आज से ठीक 21 दिन तक तुम्हें अपने पति से अलग रहना होगा। इससे पहले तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन सदा के लिए तुम्हारे विरह का कारण बनेगा। देखो देव, एक बात तो तुझे माननी पड़ी कि मैं तुझसे ज्यादा सीनियर, क्योंकि तू ना ही लव के बारे में कुछ जानता है और लव मैरिज के बारे में तो कुछ नहीं। लड़की से किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, तू उसके बारे में जानता नहीं है। ये बात तो ठीक है,
अब हनीमून जाने के बाद मैं जो कुछ भी कहूँगा तू वैसे ही करना, फिर देखना सब स्मूथ चलेगा। जैसा तू कहेगा ना मैं वैसे ही करूँगा। सच उदय, हम चारों एक साथ जाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाबा अब तो तू मेरा ट्रेनर हो गया। अब ये तो बता दे मेरे बॉस की सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहले तो अपना ये शर्माना छोड़ दे। हाँ जी, ना जी, थैंक यू जी, नो थैंक यू जी, ये सब लाजवंती के लिए ठीक है, तेरे लिए नहीं। हाँ अभय, अभय, लाजवंती बहुत मासूम है और आई होप आने वाले दिनों में वो खुद को भी संभाल पाएगी और मुझे भी समझ सकेगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। ये कौन सा उपाय बता रहे हैं आप पंडित जी? शादी के बाद पहली बार दोनों बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? नहीं, आप कोई दूसरा उपाय बताएं। और कोई उपाय नहीं है रेखा देवी, मात्र ये एक ही उपाय है और बेटी को इसी पर चलना होगा। इसके अलावा उदय बाबू की जिंदगी बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन पंडित जी। मम्मी जी, मैं ये उपाय करूंगी। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए मम्मी जी। थैंक यू लाजवंती, तुम ही एक हो जो मेरी बेटी की जिंदगी बचा सकती हो। अवश्य रेखा देवी, लाजवंती ये काम अवश्य कर सकती है। पंडित जी, अब हम दोनों चलते हैं, देर हो गई है। चलो लाजवंती। प्रणाम पंडित जी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो रेखा देवी। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का इम्तिहान क्यों लेता है लाजवंती? अब देखो ना, तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी लड़की और शादी के फौरन बाद तुम्हें कितनी बड़ी तपस्या से गुजरना पड़ रहा है। क्या मुझे पता नहीं है कि पंडित जी ने जो कहा है वो कितना कठिन और मुश्किल है? और फिर कौन सी सास ये चाहेगी कि उसकी बहू और बेटे अलग अलग रहे? लेकिन क्या करें, ये उदय की जिंदगी का सवाल है। हमारी किस्मत तो देखो लाजवंती, कि इतनी बड़ी बात, और इसके बारे में हम घर के लोगों के सामने जिक्र भी नहीं कर सकते, ना घर के लोगों के सामने और ना ही उदय के सामने। तुम तो जानती हो ना कि उदय नए जमाने का लड़का है, ऐसी बातों पे वो विश्वास नहीं करता। तुम्हें तो समझ में आता है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी, मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। चलो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें शॉपिंग लेकर जाती हूँ। और वैसे तुम बाहर भी जा रही हो तो तुम्हें शॉपिंग भी तो करनी ही होगी। नहीं मम्मी जी, मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। अगर इस बेवकूफ ने जाने से इनकार कर दिया तो रणबीर भाई साहब इसी बात का इशू बना देंगे और कहीं पंडित वाली झूठी बात भी ना खुल जाए। लाजवंती, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगी। तुम जरूर बाहर जाओ, वरना उदय और इस घर के सभी लोगों को बहुत बुरा लगेगा। और हाँ, पंडित जी की बात को ध्यान में रखना, उस बात का पालन करना। जी। तुम्हारे जाने में मेरा ही फायदा है लाजवंती। जब तुम हनीमून पर भी उदय से दूर दूर रहोगी तो तुम दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ेंगी और मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। लो आ गए। अरे ये पंडित जी के यहाँ गए थे या शॉपिंग करने गए थे? मम्मी जी, पंडित जी के यहाँ से हम थोड़े जल्दी फ्री हो गए तो फिर मैंने सोचा
क्यों नहीं लाजवंती के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की जाए? रमा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। ये रेखा को पंडित के पास जाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? अरे वाह भाभी, आज आपने पहली बार अपने लिए शॉपिंग की है। इससे भी तो बाहर की दुनिया का पता चलना चाहिए ना। हमारी लाजवंती बहुत समझदार है मम्मी जी। मैंने इसे कहा था कि तू अपने लिए शॉपिंग कर, लेकिन इसने घर के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ खरीदा है। देखा पंडित जी ने क्या कहा? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पंडित जी ने ये कहा है रमा भाभी कि उदय और लाजवंती का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जब तक कोई इनके लाइफ में जानबूझकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये है रमा भाभी कि जब तक ऊपर वाले की कृपा है, इनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अच्छा लाजवंती बिटिया, ये गिफ्ट का है साहब, ये तो बताओ। हाँ लेकिन एक बात और बता दो, ये गिफ्ट देने की लिस्ट में बनवारी का नाम है कि नहीं? हाँ ये बता दो साहब। हम आपको कैसे भूल सकते हैं बनवारी जी? नहीं भूले तो अच्छी बात है साहब, और भूल जाओगे तो मैं याद दिलवा दूंगा। है कि नहीं? वैसे बिटिया बड़े इनसे शुरू करो। हाँ पुत्र, ये कोई मौका तो नहीं है, पर तू इतने प्यार से लाई है तो तुझे इनकार थोड़ी करूंगी। थैंक यू वेरी मच। और मैं भाभी, थैंक यू भाभी। वाह, अरे वाह बेटा, मेरे लिए भी तुम गिफ्ट लाई हो। थैंक यू सो मच। बनवारी जी, हाँ जी। लाजवंती ने तो लीजा के लिए भी कुछ खरीदा है, लेकिन मैंने लाजवंती को बहुत समझाया कि अपने पसंद के कपड़े लीजा थोड़ी पहनने वाली है। अब देखिए ना रमा बाबू, मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली लड़की सलवार सूट कहाँ संभाल पाएगी? लाजवंती, बाकी लोगों के गिफ्ट्स उनके कमरे में जाकर देना। रंजन और विनय का गिफ्ट मैं जाकर दूंगी, ठीक है? जी मम्मी जी। रणबीर बाबू, ये रेखा देवी को नयो ड्रामा कहा है साहब? ये रेखा देवी वो फॉरेन रिटर्न पंडित जी के पास काहे को चली गई, और वो भी लाजवंती बिटिया के साथ? वही तो पता लगाना है बनवारी जी कि रेखा पंडित के पास क्यों गई थी और किस लिए गई थी। जी वो आज मैं मम्मी जी के साथ बाहर गई थी, तो मैं घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ जी। वाओ, इट्स वेरी गुड। अरे लाजवंती, तुम ये सब क्या है? लाजवंती हम सबका लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। That's so sweet. Thank you so much लाजवंती। जी आपके लिए। थैंक यू। ये तो मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। लीजा जी, ये आपके लिए। थैंक्स लाजवंती। देख लो लीजा, सी व्हाट्स इनसाइड।
It's very pretty. But लाजवंती, मैं ऐसा कपड़ा नहीं पहनता। लाजवंती, ये तीसरा बैग किसके लिए? I think उदय के लिए होगा। सच लाजवंती, उदय बहुत लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। उदय लकी है और तुम अनलकी। मेरा मतलब ये नहीं था लीजा। लीजा, तुमसे एक बात पूछूं? क्या लाजवंती से ये बात कहनी जरूरी थी कि तुम्हें उसका दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया? तुम जानती हो ना, she will be very upset by this. Come on अबे, जो सच था मैंने वही बोला। Why should I lie? What happened अबे? कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है। Same with me. Sometimes you are impossible अबे। क्या बात है जी। मिसेस सिंह, आपकी ये सेवा, आपके संस्कार सारे हमारे लाजवंती में आए हैं। बस इसी का ख्याल आ गया। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। लाजवंती जब से यहाँ आई है ना, घर बड़ा भरा भरा सा लगता है। बस मुझे एक फिक्र है, लीजा की। पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन क्या वो हमारे घर को समझ पाएगी? लीजा और लाजवंती दोनों बहुत समझदार है, और मेरा मन तो कहता है कि बहुत जल्द ये दोनों हमारे घर के तौर तरीके समझ भी लेंगे और आपस में मिलजुल भी जाएंगे। ये क्या है लाजवंती? जी वो, मैं घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लाई थी, तो ये आपके लिए है जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें है क्या? बाबा जी का पेंडेंट? हाँ जी, मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ जी, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई हूँ। आप इसे हमेशा अपने पास रखिएगा जी। मुझे कोई बात की फिक्र नहीं होगी फिर। ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे अभी पहन लेता हूँ। ओके? लाजवंती, मैं 1 मिनट में आया। क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं एक नई रेखा को। तुम कितनी बदल गई हो रेखा। जिस तरह से तुम लाजवंती का ख्याल रखती हो, सभी बच्चों को एक जैसा समझती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऐसा कोई भी खास काम नहीं किया है जिसके लिए आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत है। लाजवंती उदय की बीवी है और इस घर की बहू। हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? रेखा, इसी तरह तुम सबका ख्याल रखो। इस घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम नहीं समझोगे रंजीत, मेरा मकसद केवल उदय और तुम्हारी नजरों में अच्छा बनना रहना ही नहीं है,
बल्कि रणबीर भाई साहब को अबे और लीजा की नजरों में गिराना भी है।